डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं का लगभग 45 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था। उज्बेकिस्तान भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने हाल ही में अपनी पहली बैठक आयोजित की। इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा सहित 259 सदस्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री किस यूरोपीय देश ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे ढकने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है? प्रतिबंध स्विट्जरलैंड ने लगभग सभी सार्वजनिक स्थानों पर नकाब और बुर्का सहित पूर्ण चेहरे के आवरण पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में लगभग 51.21% मतदाताओं के मतदान किया। फ्रांस वर्ष 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे के आवरण पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश था। स्विट्जरलैंड हबल टेलीस्कोप के उत्तराधिकारी के रूप में नासा, ईएसए और सीएसए द्वारा किस टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी सीएसए और नासा के बीच सहयोग से किया जा रहा है। यह नासा के हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। इस टेलीस्कोप को 31 अक्टूबर 2021 के एरियन 5 रॉकेट पर फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाएगा। नासा ने घोषणा की कि 2 व्यापक सिस्टम परीक्षण टीमों द्वारा पूरे किए गए हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में मारे गए ओलिवियर डसॉल्ट किस देश के राजनीतिज्ञ और अरबपति थे? फ्रांसीसी अरबपति राजनेता ओलिवियर डसॉल्ट की हाल ही में उत्तर पश्चिमी फ्रांस में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह देश के राष्ट्रपति सभा के सदस्य भी थे। वह डसॉल्ट विमान बनाने वाले परिवार के वंशज था। डसॉल्ट एविएशन समूह एक प्रमुख फ्रांसीसी विमान निर्माता है। फ्रांस स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से संबंधित स्वास्थ्य आरक्षित निधि का नाम क्या है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि PMSSN को मंजूरी दे दी। यह वित्तीय अधिनियम 2007 के तहत लगाए गए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से एकल गैर चूक योग स्वास्थ्य आरक्षित निधि सिंगल नॉन लैप्सेबल हेल्थ रिजर्व फंड है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष महिला मोहल्ला
क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि अगले वित्तीय वर्ष में शहर भर में विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। वर्ष 2021 से 22 के लिए सरकार के वार्षिक बजट को प्रस्तुत करते हुए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस योजना की घोषणा की। नई दिल्ली। किस विभाग ने अपने अधिकारियों के लिए ऑनलाइन 5G प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है? दूरसंचार विभाग डॉट ने अपने अधिकारियों के लिए ऑनलाइन 5G प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है। विभाग का लक्ष्य 5G विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं का एक इन हाउस पूल बनाना है। दूरसंचार विभाग। किस संस्थान ने आर्थिक मामलों के विभाग के साथ परिसंपत्ति मुद्रीकरण असिस्ट मॉनिटरेशन पर एक राष्ट्रीय स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया? नीति आयोग ने आर्थिक मामलों के विभाग DEA के साथ मिलकर परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर एक राष्ट्रीय स्तर की वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल थे। नीति आयोग। असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन को इंडिया लिमिटेड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व CEO पल्लव महापात्रों को असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन को इंडिया लिमिटेड ARCIL के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ARCIL भारत की सबसे पुरानी संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है और इसे 2002 में स्थापित किया गया था। पल्लव महापात्र CEO के रूप में विनायक बहुगुणा का स्थान ले रहे हैं। पल्लव महापात्र। हाल ही में लॉन्च की गई एक्सीलेटर बैंगलोर XB पहल के लाभार्थी कौन हैं? कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म व्यवसायों का सहायता प्रदान करने के लिए एक्सीलेटर बैंगलोर XB पहल लॉन्च की है। XB एक क्यूरेटेड 6 महीने का एक्सीलेटर प्रोग्राम है जिसे UNTU कंसोर्टियम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FKCCI और ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप गेम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म व्यवसाय। दूरसंचार लाइसेंस मानदंडों में हाल ही में संशोधन के अनुसार नेटवर्क के अपग्रेडेशन के लिए नामित प्राधिकरण कौन सा है? केंद्र सरकार ने दूरसंचार मानदंडों में संशोधन किया है जो इसे गैर विश्वसनीय स्रोतों से नेटवर्क उपकरणों की स्थापना को नियंत्रित करने में सक्षम करेगा। इन संशोधनों के अनुसार मौजूदा नेटवर्क के अपग्रेडेशन के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक
समन्वयक NCSC से अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक NCSC APEDA किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA भारत सरकार द्वारा APEDA अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत की गई थी। APEDA ने हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला वर्चुअल व्यापार मेला शुरू किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय गहरा माथा समुद्र तट, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? लुप्तप्राय ओलिव रिडले मादा कछुए उड़ीसा राज्य के गहरमाथा बीच पर पहुंचने लगी है। यह अंडे देने के लिए इस प्रजाति का दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात स्थान है। उड़ीसा हाल के एक अध्ययन के अनुसार महासागरों के गर्म होने से किस प्रजाति के चयापचय मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है? साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार महासागरों के गर्म होने से शार्क के चयापचय पर असर पड़ता है। गर्म तापमान में पाले गए शार्क का वजन औसत तापमान में रहने वाली शार्क से कम होता है। शार्क इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA ने उपग्रह डाटा का उपयोग करके चावल की फसल के क्षेत्र और वायु गुणवत्ता की निगरानी पर कार्य करने का निर्णय लिया है। इस दौरान दोनों देश अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता और पेशेवर विनिमय कार्यक्रम के लिए भी सहमत हुए। जापान किस केंद्रीय मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना को मंजूरी दी है? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग्स, इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना को मंजूरी दी है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2020 से 21 से 2028 से 29 की अवधि में फार्मास्यूटिकल्स के लिए PLI योजना को मंजूरी दी थी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत ने हाल ही में कैप गेज लोकोमोटिव को किस अफ्रीकी देश के लिए रवाना किया है? केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेजाविक को 3000 HP कैप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। इन लोकोमोटिव को बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLOW द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। मोजाम्बिक भारत
मार्केट किस निकाय द्वारा लॉन्च किया गया ई-कॉमर्स पोर्टल है? व्यापारियों के शीर्ष निकाय कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने अपने आगामी ई-कॉमर्स पोर्टल भारत ई-मार्केट के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं को पोर्टल पर पंजीकरण करने और अपनी खुद की वर्चुअल दुकान या ई-दुकान बनाने में सक्षम करेगा। इसके लिए कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। CAIT भारत ने हाल ही में मार्च 2021 में किस संगठन के पहले ऐतिहासिक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री रॉबर्ट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ QUAD नेताओं के पहले ऐतिहासिक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस बैठक में नेताओं ने कोविड-19 के आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभाव, जलवायु परिवर्तन से निपटने और साइबर स्पेस, आतंकवाद का मुकाबला करने, मानवीय सहायता, आपात राहत सहित विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की। QAD काला नमक चावल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन करेगा। राज्य में उगाए जाने वाला काला नमक चावल कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP है। राज्य ने पहली झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ उत्सव का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश किस भारतीय निकाय ने इंडिया फिनटेक यूज 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG ने इंडिया फिनटेक यूज 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है। भारतीय के फिनटेक उद्योग का कुल मूल्य 50 से 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस रिपोर्ट में 225 तक फिनटेक इंडस्ट्री का मूल्य 150 से 160 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। फिक्की ई-कॉमर्स नीति के मसौदे का अनावरण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापक संवर्धन विभाग DPIIT ने ई-कॉमर्स नीति के मसौदे का अनावरण किया है। इस नीति में औद्योगिक विकास में डेटा उपयोग के लिए सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है। इसको उद्देश्य अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा डेटा के दुरुपयोग को रोकना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संगठित क्षेत्र के लिए श्रम मंत्रालय का स्थापना आधारित नौकरी सर्वेक्षण वर्ष में कितनी बार किया जाता है? श्रम मंत्रालय अगस्त में संगठित क्षेत्र के लिए स्थापना आधारित नौकरी सर्वेक्षण का डाटा पेश करेगा। इस सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2021 से 22 की पहली तिमाही को कवर किया जाएगा। यह प्रवासियों, घरेलू श्रमिकों, परिवहन क्षेत्र और पेशेवरों पर 4 सर्वेक्षण भी करेगा। त्रैमासिक भारत का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन्ड रेलवे टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल जल्द ही चालू होने वाला है।
इसका नाम महान सिविल इंजीनियर भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। इस नए कोच टर्मिनल को शहर के बैपनहल्ली में बनाया जाएगा और इसे 314 करोड़ रुपए को अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। बेंगलुरु हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया। राष्ट्रपति ने सेवा कुंज आश्रम में नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में अगले 2 वर्ष तक किस भारतीय निधि का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है? केंद्र ने अगले 2 वर्ष के लिए पौराणिक सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए एक योजना बनाने के लिए एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। पिछले पैनल का कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया था। सरस्वती OTPRMS प्रमाण पत्र, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? ऑनलाइन टीचर पीपल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम OTPRMS शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के तहत किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत या उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को खुद को पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है। शिक्षा मंत्रालय ने प्रमाण पत्रों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए OTPRMS प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर सेवा से जोड़ने का निर्णय लिया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय किस संस्था ने एक नियम की घोषणा की जिसने बैंकों के अतिरिक्त टियर 1 AT1 बॉन्ड्स को 100 वर्ष की परिपक्वता के साथ स्वीकार करने की मांग की? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें 100 साल की परिपक्वता वाले बैंकों के अतिरिक्त टियर 1 AT1 बॉन्ड को स्वीकृत करने की मांग की गई है। वित्त मंत्रालय ने सेबी को इस नियम को वापस लेने के लिए कहा है। इससे बॉन्ड में निवेश के लिए जोखिम बढ़ जाएगा। इन प्रतिभूतियों में बिकवाली से बैंकों के लिए पूंजी जुटाना कठिन हो जाएगा। सेबी अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम किस तारीख से लागू होंगे? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम 2021 की घोषणा की है। इन नियमों के तहत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑल इंडिया टूरिस्ट अथॉरिटी परमिट के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकता है। आवश्यक दस्तावेज जमा करने और फीस जमा करने के बाद परमिट 30 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। 1 अप्रैल 2021